नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रूप चौधरी पर करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे BNS की सीरीज और उसी अनुक्रम में मैं लेकर के हाजिर हूं आगे की धाराएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे धाराओं पे आते हैं। धारा 230 तक हम पढ़ चुके थे, अब पढ़ते हैं धारा 231 से। धारा 231 में बताया गया कि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। देखो, कल हमने जो लास्ट वाली धारा पढ़ी थी 230, उसमें जो धारा थी वो मृत्यु दंड तक की थी। तो इसमें 231 में आजीवन कारावास या कारावास की है। तो जो मिथ्या साक्ष्य वाली जो धारा है, इसमें यही बताया गया है कि ये इस तरीके से माना जाएगा जैसे ये अपराध तुमने खुद किया होता तब इतनी सज़ा होती। जैसे आजीवन कारावास है और आपके मिथ्या साक्ष्य देने से अगर वो हुआ है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से अगर उसे आजीवन कारावास हुआ है तो ये माना जाएगा कि ये अपराध आपने किया है। तो जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहा है तो उसको भी आजीवन कारावास या कारावास जो आपके मिथ्या साक्ष्य देने से दूसरे व्यक्ति को हुई है वही दंड आपको दिया जाएगा। धारा 232, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धमकाता है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, वो चाहे उसे संपत्ति का डर दिखा के या अपने उसके परिवार के व्यक्तियों को हानि पहुंचाने के डर दिखा के अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी को मजबूर करता है तो इसमें धारा 232 में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। धारा 233 में बताया गया कि उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जिसको पता है कि ये झूठा साक्ष्य अगर उसको वो काम में लाएगा तो वो धारा 233 के अकॉर्डिंग उसे कंसीडर किया जाएगा। धारा 234 में बताया गया कि मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना, हस्ताक्षरित करना। अगर कोई व्यक्ति जिसको ये अथॉरिटी है कि वो प्रमाण पत्र दे, तो अगर वो प्रमाण पत्र फर्जी देता है, मिथ्या देता है, तो वो धारा 234 के तहत उसे कंसीडर किया जाएगा। धारा 235 में बताया गया कि प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम लाना। ये कुछ धाराएं ऐसी हैं कि इसमें साक्ष्य को काम में ला रहा है जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। इसमें थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया कि कोई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है जिसके बारे में पता है कि ये प्रमाण पत्र झूठा है, उसको काम में ला रहा है, तो ये धारा 235 के तहत कंसिडर किया जाएगा। धारा 236 में बताया गया है कि ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। ठीक है, कोई घोषणा हुई है और जिस पर आपने हस्ताक्षर करके दिया है और आपने वो जो डिक्लेरेशन है, जो घोषणा है, स्टेटमेंट है, वो आपने झूठा दिया है और उसको अगर काम में लाते हैं तो वो धारा 236 के तहत उसे कंसीडर किया जाएगा। धारा 237 में भैया बताया गया है कि ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना। अगर कोई घोषणा, देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो घोषणा है उसमें मिथ्या कथन किया गया है और इसमें घोषणा में पहले पता है कि ये मिथ्या है। इस घोषणा में कथन मिथ्या किया गया है और 237 में घोषणा है जो मिथ्या है उसे सत्य के रूप में काम में लाना है। धारा 238, अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। ठीक है, 238 में यही बताया गया कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन मतलब कि साक्ष्य मिटा देना कि ऐसे कोई अपराध नहीं हुआ है जानबूझ के, है ना। ये प्रतिच्छादित का मतलब यही होता है। तो अगर आप किसी अपराध के होने के साक्ष्य को अगर मिटाते हैं या फिर झूठी सूचना देते हैं कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से हुआ था, तो ये धारा 238 के तहत उसमें प्रावधान है। धारा 239 में बताया गया कि इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का जानबूझकर लोभ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक सेक्शन पहले भी ऐसा आया था कि कोई व्यक्ति प्राधिकृत है कि आपको सूचनाएं देनी है और अगर वो व्यक्ति जानबूझकर अगर इत्तला नहीं दे रहा है किसी चीज़ के बारे में तो उस व्यक्ति को धारा 239 के तहत उसे कंसीडर किया जाएगा। धारा 240, किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी हो सकता है कि जैसे किसी ने कोई अपराध किया है और उसके बारे में झूठी जानकारी देता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, है ना। तो ये जो है धारा 240 के तहत उसे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है भाई, धारा 240 तक अभी हो गई है। मैं अभी और देता हूँ आपको 10 धाराएं और।
चलिए आइए पढ़ते हैं हम धारा 241 से। धारा 241 में बताया गया कि साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसे नष्ट करना। ठीक है, देखो धारा 241 में बेसिकली ये बताया गया है कि आपको जो साक्ष्य देना था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था या कोई डॉक्यूमेंट था, आप उससे निवारित पाने के लिए, यानी कि वो सबूत किसी के हाथ ना लगे, उसे आप नष्ट कर देते हैं, तो वो धारा 241 के तहत कंसीडर किया जाएगा। धारा 242 में भाई बताया गया कि बाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन में मिथ्या प्रतिरूपण। ठीक है, देखो कोई अगर अभियोजन चल रहा है, उसकी कार्यवाही में आप क्या करें, प्रतिरूपण। प्रतिरूपण का मतलब आप समझ रहे हो, उसकी कॉपी। ठीक है ना, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो वो धारा 242 के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा। धारा 243 में भैया बताया गया कि संपत्ति को समर्पण किए जाने में या निष्पादन में अविकृत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटा देना। ठीक है, समझो जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, उसका समर्पण मतलब फॉरफीचर किया जाना। फॉरफीचर का मतलब होता है उसे कब्जे में ले लेना, समर्पण करना, और उसका आपको अगर पता लग जाता है तो आप उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अगर ऐसा आप काम करते हैं तो वो इलीगल है, क्योंकि आपने कोई ऐसा नियम या कानून या विधि विरुद्ध कोई काम किया है कि आपकी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर किया जाना है, और आप अगर उसे हटाते हैं, विरूपित करते हैं, तो मतलब हटा देते हैं, विरूपित नहीं सॉरी, तो वो धारा 243 में आएगा। धारा 244 में बताया गया कि संपत्ति पर उसके समर्पण, देखो मैंने ये ऐसे कॉमा जो लगाए हैं वो सेम वाले हैं। ठीक है, तो जाने में या निष्पादन में अवगत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। ठीक है, अब पहली कंडीशन में आप उसको हटा रहे हैं या छिपा रहे हैं, और 44 वाली कंडीशन में आप उसका क्या कर रहे हैं, कपटपूर्वक दावा कर रहे हैं। ठीक है, धारा 245 में बताया गया कि ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना या सहन करना। ठीक है, धारा 246 में भैया बताया गया कि बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। हाँ, तो बहुत सिंपल लाइन है ये तो, कि बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। धारा 247 में बताया गया कि ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है, कपटपूर्वक डिग्री प्राप्त करना। देखो 245 247 में थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ डिक्री होने देना सहन करना है, और यहाँ पे डिक्री को अभिप्राप्त करना है। धारा 248 में बताया गया है क्षतिकारक करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। ठीक है, आप किसी को क्षति करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस कारण से आप क्या कर रहे हैं, उस पर अपराध का झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो ये धारा 248 में आएगा BNS की। धारा 249 अपराधी को संश्रय। संश्रय का मतलब होता है उसे हार्बरिंग हो गई इंग्लिश में, तो संश्रय का मतलब उसे रहने को जगह देना है ना, पनाह देना, तो अपराधी को संश्रय देना धारा 249 में आएगा। धारा 250 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। प्रतिच्छादित का मतलब होता है आप उससे क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, बचाने के लिए अगर आप कोई उपहार वगैरह ऐसी चीज़ें ले रहे हैं तो धारा ये 250 में आएगा। ठीक है भैया, तो ऐसे ही मैं आपको लगभग आज भी 20 धाराओं की वीडियो में डालूंगा, रोज़ आपको 20 धाराओं की कोशिश करूंगा वीडियो मिलती रहे। भाई थोड़ी सी ड्यूटियों से समय निकाल करके ये सब काम आपकी कोशिश की जा रही है, तो कृपया आप इनका अध्ययन करते रहिए, और ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए, पसंद करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब यार ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद।